नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण में ओष्ठों की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठों की स्थिति के आधार पे ओष्ठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो इससे पहले जो है हम अगली क्लास में जो कुछ भी बताए हुए थे उसको पहले रिकॉल करा दे रहे हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ाए हुए थे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्रस्वर, पश्चस्वर और अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर हम किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का आगे वाला भाग कम करता है, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कम करता है उसी को हम अग्रस्वर कहते हैं। तो मध्यस्वर, उसके बाद है मध्यस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कम करता है, ये मध्य वाला भाग जो है कम करता है, इसी को मध्यस्वर कहते हैं। तो उसके बाद बताए हुए थे पश्चस्वर के बारे में। पश्चस्वर के बारे में क्या बताए हुए थे? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग यानी कि जीभ का ये पीछे वाला जो पोर्शन है ये भाग कम करता है, उसी को हम पश्चस्वर कहते हैं। तो अब जो है आज चलना है ओष्ठों की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। ओष्ठ के स्थिति के ओष्ठों की स्थिति आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं। ओष्ठ को हम होठ भी बोलते हैं, यहाँ पे कोष्ठ में हम होठ लिख दिए हैं। होठों नंबर 1 में आवृतमुखी स्वर, नंबर 2 में वृत्तमुखी स्वर, नंबर 1 में आवृतमुखी स्वर, नंबर 2 में वृत्तमुखी स्वर। तो पहले हमको देखना है आवृतमुखी स्वर को। आवृतमुखी स्वर हम किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार हो उसी को हम, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता है उसी को हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। तो चलिए इसको पहले हम लिख लेते हैं। नंबर 1 में आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं उसी को हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं।
तो लिख लीजिए पहले, जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें वृत्तमुखी, उसे वृत्तमुखी स्वर का उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उसी को हम आवृत्तमुखी कहते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, उसी को हम आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, कौन सा वर्ण में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, इसको जब हम उच्चारण करेंगे ना, उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें जो है होठ गोलाकार नहीं होते हैं, ये में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, नहीं वृत्त के आकार के होते हैं। वृत्त मतलब सर्किल। तो चलिए इसमें जो 2 नंबर में देखते हैं, वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार हो, उसी को हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो इसको पहले लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी
स्वर कहते हैं। तो कौन कौन सा वर्ण इसमें जो है गोलाकार होगा उसको पहले हम देखते हैं। उ, औ, जब ये सब को हम उच्चारण करते हैं ना तो होठ जो है गोलाकार होते हैं, जैसे कि उ, औ। इसमें जो है होठ गोलाकार या वृत्ताकार यानी कि सर्किल के आकार के हो जाते हैं। जब इसको हम आवृत्त मुखी को जब हम अति करते हैं ना तो इसमें गोलाकार नहीं होता है। जैसे आ, जब बार बार उच्चारण करिएगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। ये आ, ई, री, ए, होठ जो है इसमें गोलाकार नहीं हुआ है। इसमें जो है उ, औ, ये इसमें जो है होठ गोलाकार हो जाता है। इसको उच्चारण करने में होठ गोलाकार होता है। तो आज की क्लास यहाँ तक है। अगले क्लास में जो है ये मुंह खुलने की स्थिति के आधार में जो है ये जो है कोई सा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसीलिए मुंह खुलने की स्थिति के आधार में स्वर के वर्गीकरण नहीं पढ़ना है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ तक है।